अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और मैं हूं यासीन अली। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने हेलमेट को किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। तो रिपेयरिंग में आज की जो रिपेयरिंग है उसमें मैं कोई ये नहीं बताऊंगा कि टूटे हुए हेलमेट को किस तरह से रिपेयर करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके हेलमेट में से एयर पास हो रही है और जैसा कि अब सर्दियों में अगर हेलमेट में से एयर पास होगी तो बहुत ज़्यादा सर्दी फील होगी, आपका फेस जो है वो कोल्ड हो जाएगा, हेड कोल्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है ना आपको सर में दर्द होगी। तो उसको आज फिक्सअप करने का तरीका देखेंगे। तो एक्चुअली ये मेरे साथ प्रॉब्लम आई थी, मेरे हेलमेट में से एयर पास हो रही थी जिसकी वजह से मुझे दोस्तों बहुत ज़्यादा सर्दी फील होती थी, एयर भी होती थी। और उसको मैंने डायग्नोस किया, फिक्सअप किया, तो उसकी वीडियो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए ज़रा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए ज़रा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों ये आपको सामने मेरा एक हेलमेट नज़र आ रहा है जो कि काफ़ी पुराना है। इसके स्टिकर से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा, स्टिकर भी उतरे हुए हैं। और युवांट हेलमेट है, युवांट कंपनी का, काफ़ी पुराना मॉडल है। और इसमें दोस्तों होता ये था कि जब मैं गाड़ी चलाता था, बाइक चलाता था, तो मेरे हेलमेट के अंदर एयर दाखिल होती थी। वो एयर कहाँ से दाखिल होती थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली इसके नीचे और सारे बॉर्डर्स पे ये देखें आप, ये एक लगी होती है रबड़ सी, जो कि एक सील का काम देती है। यहाँ पे भी लगी हुई थी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मैंने किया क्या है। तो दोस्तों इसकी सारी रपटें जो हैं वो सारी ख़राब हो गई थी, टूट चुकी थी। तो होता ये था कि ये इसका फ्रंट एरिया है, तो जैसे ही जब ये बंद होता था तो ये इसका शीशा भी मैंने नया लगवाया था। मोस्टली ये प्रॉब्लम तब आती है जब आप शीशा चेंज करवाते हैं, क्योंकि लोकल शीशा होता है वो उसकी फिटिंग जो है इसके अकॉर्डिंगली नहीं होती, साइज सेम होता है लेकिन फिटिंग में थोड़ा सा मसला आ जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों शीशे में और हेलमेट में थोड़ा सा गैप रह जाता है यहाँ पे। तो उस गैप में से जब हवा टकराती है वो सीधी आपके हेलमेट के अंदर आती है और आपके फेस को और आपके सर को जो है वो ठंडा कर देती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये किया दोस्तों, मैंने ये बबल्स की एक शीट ली। आप फोम की शीट भी लगा सकते हैं, फोमिंग शीट भी यूज़ कर सकते हैं। उसको लगा के मैंने इसके गैप को ख़त्म किया। इसको जोड़ने के लिए मैंने UHU यूज़ किया है, आप भी UHU यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों उसको लगाने से पहले मैंने इसके नीचे जो रबड़ लगी हुई थी वो यहाँ से रबड़ उतार के यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ से उतरी रबड़ यहाँ पे लगा दिया। इससे ये होगा कि दोस्तों कम से कम एयर प्रेशर अंदर जाएगा, और ये फॉर्मिंग शीट जो है ये बिल्कुल उसको ब्लॉक कर देगी, एयर बिल्कुल भी आपके हेलमेट के अंदर पास नहीं होगी। तो दोस्तों इस काम से ये होगा कि आपका हेलमेट एयर प्रूफ हो जाएगा, अंदर एयर किसी तरीके से दाखिल नहीं होगी। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि यार हेलमेट कोई मियारी हेलमेट लें। अगर टूटा हुआ हेलमेट है तो फिर उसको यूज़ ना करें, वो आपकी सेफ्टी को जो है वो नुकसान देगा, और वैसे भी सेफ्टी का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अगर इस तरह के छोटे मोटे मसले हैं तो आप अपने हेलमेट को रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई मेजर मसला है तो आप इस हेलमेट को ना पहने। लेकिन अगर आपका इस तरह से कोई छोटे मोटे काम करके आपका हेलमेट रिपेयर हो जाता है तो आप डेफिनेटली उसको रिपेयर करें और अपनी सेफ्टी का ख्याल करें। बाइक चलाते हुए हेलमेट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या बल्कि हेलमेट को कंपलसरी बनाएं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की बजाय इसको कंपलसरी कर लें कि इसके बगैर आपने बाइक नहीं चलानी। वैसे भी अब तो गवर्नमेंट लेवल पे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, जिसकी वजह से करना ही पड़ेगा, लेकिन वैसे भी आपकी सेफ्टी है। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। दोस्तों मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।